अगर आज आप दुनिया में हर एक इंसान से ये पूछते हो कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हो, तो हर एक इंसान अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है। हर एक इंसान के जीवन की ये आवश्यकता है। सफलता क्या है? आज आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं जाके कहीं मोटिवेशन क्लास ले लूं, मैं कहीं मोटिवेशन ले लूं, तो क्या मोटिवेशन सफलता के लिए जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, एकदम जरूरी नहीं है। अगर जरूरत है सफलता पाने के लिए तो सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि जो इंसान आपको मोटिवेशन दे रहा है उसको तो पता ही नहीं कि आप जाना कहां चाहते हो। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसको यह नहीं पता कि आपकी मंजिल कहां है, वो आपको रास्ता कैसे बता सकता है? मैं देखता हूं बड़े बड़े मोटिवेटर्स को, मैं देखता हूं वो कहते हैं, एक ही बात कहते हैं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। लड़के का लक्ष्य ना पढ़ाई है ना कुछ है, वो एक लड़की को प्रपोज करना चाहता है, उसने बोला यू कैन डू इट, उसने कर दिया, यस आई डिड इट, 2 थप्पड़ लड़की ने लगा दिए। आपको यह जानना पहले तो खुद है कि आप जाना कहां चाहते हैं। क्या सामने वाले के सिर्फ यह कह देने से कि यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो, करना क्या है आपको? आज सब हम लोग सिर्फ इस दिशा में भटक गए कि मैं पता कर लूं क्या करना है, मैं पता कर लूं, मैं कहीं से मोटिवेशन चुरा लूं। ये सब चीज चुराने से सफलता नहीं मिल सकती, ना ही ये सफलता के पैरामीटर हैं। सबसे पहली बात तो सफलता है क्या? ये सक्सेस जिसको हम कह रहे हैं वो क्या है? हर एक इंसान के लिए सक्सेस के अलग अलग मायने हैं। बेसिकली हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं। अब हमारे खुशी के पैरामीटर बहुत अलग अलग हो सकते हैं। एक इंसान जिसकी जॉब नहीं लगी बट बिजनेस में अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बट उसका लक्ष्य यह है कि अब वो रीता के साथ शादी करना चाहता है, बट उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे। इसका मतलब उसके जीवन में दुख है। उसके जीवन की सफलता यह है कि वो रीता से शादी कर पाए। पैसा उसके जीवन की सफलता नहीं है। तो सब लोगों के जीवन की सफलता अलग अलग है। तो आज से मैं इस वीडियो को लेके आने के लिए सिर्फ मेरा उद्देश्य यही है कि आप आज से ये मोटिवेशन वीडियो लोगों की यूट्यूब पे ये सब देखना छोड़ दो। अगर आप देख भी रहे हो तो सिर्फ अपने मेंटोर की देखो, टीचर्स की देखो। जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तमाम गुरु, अध्यात्म, ये वो दुनियादारी, तमाम तरीके के मोटिवेशन देने में लगे हुए हैं। क्या सच में हमें उस मोटिवेशन की जरूरत है? नहीं है। अपने हालात हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आपका लक्ष्य इतना सा है कि आपको सीजीएल में पढ़ के नौकरी लेनी है। आपको सीजीएल में पढ़ के नौकरी लेनी है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अब सोचिए आप कि एक बच्चा जिसने 8th क्लास के बाद ही गणित छोड़ दी और पूरे टाइम बायोलॉजी पढ़ा, और वो अगर ये लक्ष्य बना लेता है जीवन का कि मुझे 3 महीने या 4 महीने की तैयारी में सीजीएल निकालना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो सीजीएल निकाल पाएगा? कभी पॉसिबल नहीं है 3 या 4 महीने में, क्योंकि सीजीएल में जो रोल है वो गणित का है। सीजीएल में जो रोल है वो गणित का है, और गणित सीखने के लिए एक बायोलॉजी के बच्चे को 1 साल मिनिमम लगेगी। तो कई बार गलत उम्मीदें खुद से पालना भी बहुत घातक है, जो हमारी सफलता में बाधक है। कई बच्चे जो कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा, हमेशा से 3rd डिवीजन आई। देखिए, कई बच्चे सोचते हैं यार वो 3rd डिवीजन वाला भी एक बंदा आईएएस बना था। वो एक अपवाद होता है, और हर इंसान आज की डेट में अपने आप को अपवाद मानने लग गया है। देखिए, अपवाद इतिहास बनाता है, आप खुद नहीं मान सकते अपने आप को अपवाद कि अरे वो तो 3rd डिवीजन आया था, वो आईएएस। तो हम क्या करते हैं, पढ़ाई में शुरू से रुचि नहीं थी, ग्रेजुएशन हो गया, अब साहब डायरेक्ट तैयारी करेंगे आईएएस की। 4 साल 5 साल घिसेंगे, उसके बाद गांव में आके खेती करने के लायक भी नहीं रहते। तो पहले तो अपने आप को पहचान के, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान के, अपनी सामर्थ्य को पहचान के उस एग्जाम में उतरें कि आप इस एग्जाम के लायक हैं या नहीं। यह भ्रम ना पालें कि एक आदमी ने ऐसा किया था कि उसकी 3rd डिवीजन थी और वो आईएएस बना था, तो मैं भी बनूंगा। यह भ्रम बिल्कुल भी ना पालें। अपने आप से गलत उम्मीदें पालना भी सफलता में भी बाधक है और हमारे खुश रहने में भी बाधक है। तो सबसे पहली जरूरी चीज, जब आप किसी भी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ भी आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, सबसे पहली चीज है कि अपने आप को पहचानना कि आप किस लायक हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, कैसे अब तक आपने जीवन में कुछ अचीव किया है, आपके विचार कितने स्ट्रांग हैं, आपका दृढ़ निश्चय कितना है किसी भी चीज को पाने के लिए। आप जब एक चीज के पीछे भाग जाते हैं तो उसको पाकर ही रहते हैं। ऐसी कुछ क्वालिटीज आपके अंदर हैं या नहीं? ठीक है, अब मैं इनको अपनी सफलता प्राप्त करने में लगाऊंगा। अपने आप को पहचानना सबसे पहले जरूरी है। भ्रम में रख के नहीं मैं तैयारी करूंगा, 3-4 साल खराब करूंगा। मैं आपको बता दूं, मैं आज बहुत ही एकदम क्लियर कट बात करने आया हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके गणित समझ में आती ही नहीं है, तो आप सीपीओ की तैयारी शुरू कर दो।
कोई मतलब नहीं है कि आपको जब कोई चीज समझ नहीं आ रही और फिर भी आप लगातार सीजीएल में एफर्ट लगाए हुए हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, भाई क्या कर रहे हो, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो 8-8 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, 8 या 9 साल हो गई, और अब स्थिति यह है कि ग्रुप डी का एग्जाम भी अभी निकलने का नाम नहीं ले रहा। तो पहले अपने लक्ष्य को देखो कि करना क्या चाहते हो, एग्जैक्ट चाहते क्या हो अपने जीवन में, क्योंकि जब तक लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तब तक राह क्लियर नहीं हो सकती, पता नहीं चल सकता कि किस राह पे जाना है।